दैनिक स्टेट समाचार उधमपुर में हूँ नरेश ठाकुर। दैनिक स्टेट समाचार दिन प्रतिदिन संस्था हो, चाहे पॉलिटिशियन के लोग हो, चाहे कोई भी शख्सियत हो, उनके से आपका रूबरू कराती रहती है। तो आज हम इस उधमपुर के नरसूश क्षेत्र में हैं। आपको एक ऐसी संस्था से मिलाना चाहते हैं जिन्होंने बल्कि अपने ज़िले का नहीं पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे इंडिया की बात करें तो उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। आज भी ये समाज में अच्छा काम कर रही है। सबको भाईचारे संदेश रखने का इनका सबसे पहले संदेश रहता है और अच्छे काम पर ये रूबरू हैं। हम सीधा आज उन्हीं से मिलाने की कोशिश करेंगे कि वो समाज में आकर ये इनकी संस्था का नाम बताना चाहूँगा, एकल अभियान संगठन अच्छा काम कर रही है। आज उनके ही कुछ सदस्य हम मिलाना चाहेंगे, सीधा उनसे बात करेंगे कि कितने कहाँ इन क्षेत्रों में काम किया और किस तरह से आपकी वो संस्था वो काम कर रही है और क्या संदेश देना चाहते हैं हम लोगों को। नमस्कार, मेरा नाम पवन कुमार है जी। मैं एकल अभियान का सेवाविरोधी कार्यकर्ता हूँ जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जम्मू संभाग में 5455 विद्यालय चलते हैं और लगभग 450 जो फुल टाइम वॉलंटियर कार्यकर्ता सेवाव्रती हैं वो फील्ड में काम करते हैं। जब भी समाज के सामने कोई भी कठिनाई हो तो ये सभी सेवाव्रती कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। और जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोरोना काल में लगभग 6500 गाँव में जम्मू कश्मीर में इन्होंने मास्क वितरण किए और 1.5 लाख से ज़्यादा जो है खुद इन बहनों ने, इन कार्यकर्ताओं ने मास्क तैयार किए और लोगों के बीच में वितरण किए। और जो भी कोरोना काल में ख़ास तौर पे जैसे राशन जो है लोगों को वितरण किया गया। और इन जब भी समाज में कोई भी कठिन कार्य मतलब समस्या आती है तो ये कार्यकर्ता समाज के साथ खड़े रहते हैं जी। आप एक लड़की के नाते क्या संदेश देना चाहते हैं लड़कियों को जो घर से बाहर नहीं निकलते और बाहर लड़कियों को निकलना चाहिए, तो उसके लिए क्या संदेश रहता है आपका? जय श्री राम। मैं कमलेश देवी भाग उधमपुर भाग गया। तो मैं पिछले कई वर्षों से इस संगठन से जुड़ी हुई हूँ। तो सबसे पहले मैं एक आचार्य थी। आचार्य के बाद मेरा 9 महीने का प्रशिक्षण हुआ है। उसमें हमें रामचरितमानस के बारे में पढ़ाया जाता है और कथा के बारे में हमें समझाया जाता है। तो लड़कियों के लिए क्या संदेश रहता है? आप ही एक लड़की घर से बाहर निकलते हो, कितनी कठिनाइयाँ आती है, उसके लिए क्या संदेश रहता है? बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, पर हम एक लड़की होने के बावजूद भी हम गांव-गांव में जाकर एक कथा के माध्यम से हम लोगों को ये जागरूक करना चाहते हैं कि अपने बेटे को कम से कम बाहर भेजें, कुछ ना कुछ सीखने के लिए उसको उत्साहित करें ताकि वो आगे बढ़ सके जी। अपना नाम बताएं और संस्था किस तरह से काम कर रही है और क्या जो लोग घर में बैठे हैं या समाज में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज रहता है आपका? धन्यवाद ठाकुर साहब। मैं लेखराज संभाग का प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण प्रमुख। हमारा संदेश यही रहता है कि हमारे संगठन के माध्यम से हम गांव-गांव में जो काम करते हैं वो पंचमुखी शिक्षा के अंतर्गत करते हैं। हमारे संगठन में 5 प्रकार की शिक्षाएँ हैं, योजनाएँ हैं जो पूरे भारत में और अपने जम्मू कश्मीर में भी कार्य करती हैं। पहली है प्राथमिक शिक्षा, जिसके माध्यम से हम गांव के उन बच्चों को शिक्षा देते हैं। वैसे वो तो स्कूल भी जाते हैं, स्कूल के बाद फिर हम बच्चों को जैसे ट्यूशन नहीं मिलती तो हमारे एकल के माध्यम से उनको शिक्षा दी जाती है। और उसके साथ साथ हमारे एकल अभियान की ओर से खेल के माध्यम से, गीत के माध्यम से, कहानी सुनाने के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और दूसरा अपनी क्या नाम बोलते हैं इसको, आरोग्य शिक्षा। ये भी हमारा ही एक अभियान का एक अंग है। आरोग्य गाँव में स्वच्छता कैसे आए, हम बीमारियों से कैसे बचें। इसके बाद विकास, ग्राम स्वराज की गांव के लोगों को सरकार की ओर से मिलने वाली योजनाओं का पूरा फ़ायदा क्यों नहीं होता, इसके विषय पर भी हम अपने गांव के लोगों को जागृत करते हैं। सर, आपका क्या अनुभव रहा इस संस्था में आके? कितना परिवर्तन देखने को मिला पहले संस्था से पहले और अब कितना परिवर्तन आया? नमस्कार, मैं राकेश, बाघ अभियान प्रमुख उधमपुर। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि मैं भी 6 वर्षों से सेवाव्रती कार्यकर्ता हूं। तो एकल अभियान जिस तरह से अभी वर्तमान में काम कर रहा है, जिस गति से काम कर रहा है, तो सब जितने भी गांव में हमारे जो बड़े अनपढ़ता थी, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनके बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते थे, तो एकल अभियान उनके घरों तक पहुंचा है। एकल अभियान ने इस तरह से सेवा की है कि अगर विद्यालय हमारा विद्यालय तक बच्चा नहीं पहुंच सकता तो बच्चा हमारा विद्यालय तक पहुंचे। एकल अभियान में 3 प्रकार के कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले
एक स्वयंसेवक हैं जो अपनी इच्छा से, कोई उनको पैसा वगैरह कुछ नहीं मिलता है, ऐसे पुरस्कार के तौर उनको कुछ दिया जाता है। बाकी वो हैं हमारे ये सेवावृत्ति कार्यकर्ता हैं, जैसे यहाँ जितने भी खड़े हैं। उसके बाद एक हमारे कार्यकर्ता आते हैं जो आचार्य आचार्य को एक मानधन के रूप में सिर्फ मात्र कुछ पैसे दिए जाते हैं, वो मानधन समझ के। तो बाकी आचार्य उस अपने ही गांव में वो विद्यालय चलाती है। और तीसरे आते हैं हमारे समिति, जो समिति के लोग हैं वो तन मन धन से हमारा सहयोग करते हैं और अपना तन मन धन लगाते हैं और हमारा सहयोग करते हैं। इस तरह से हम इस काम को कर रहे हैं और ऐसा करना सबको बड़ा अच्छा भी लग रहा है। मैंने देखा कि पिछले बार केंद्र सरकार की ओर से बहुत सारा अप्रिशिएट भी किया गया था संस्था के लिए, उससे लोगों के लिए क्या मैसेज रहता है? देखिए, मेरा नाम दलवीर सिंह है, उधमपुर अंचल गतिविधि प्रमुख, और पिछले मैं 12 वर्षों से इस एकल के कार्य से जुड़ा हूँ। जैसा आप बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार से काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, तो इसमें ऐसा है कि जो जितने भी सेवाव्रती हमारे कार्यकर्ता हैं वो बिना निस्वार्थ भाव के कार्य कर रहे हैं और अपना जो कीमती समय है वो समाज के लिए दे रहे हैं। और समाज में आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी गांव में जितनी भी बाज़ारों में सब्ज़ियां आती हैं आप देखते हैं उसमें काफ़ी यूरिया पोटाश का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, परंतु हमारे एकल के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते हैं, अवेयर करते हैं कि हम यूरिया पोटाश का इस्तेमाल ना करें। उसमें हम देसी जो है पिट ऐसे जैसे सरकार की तरफ से बर्मी कंपोस्ट वगैरह बनाए जाते हैं। इसके आपकी संस्था ने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे उनको भी धर्म पे चलाने के लिए काफ़ी मार्गदर्शन करवाए और आज भी बच्चे वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए और क्या मैसेज रहता है आपका? देखिए, ऐसा है कि शिक्षा चाहे बच्चे जो जितने भी पढ़ ले हैं, परंतु हमारे अगर हम द्वापर त्रेता युग सतयुग की बात करें, उस समय भी राम भगवान जी से उनके भी एक गुरुकुल होते थे और इस कल युग के अंदर हमारा जो एकल अभियान है वो भी एक एज ए गुरुकुल के माध्यम से काम कर रहा है। और जगह जगह पर जो बच्चों को मंत्र जहाँ अपने धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग जगहों पर हमारे आचार्य लोग और गांव के लोग मिलजुल कर इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि शिक्षा चाहे जितनी भी मिल जाएगी, परंतु हम अगर अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो इसलिए इससे हमारी जो संस्कृति जो है वो डूब जाएगी। और सभी लोगों को आह्वान करते हैं हम लोग कि इस संगठन के साथ मिलजुल कर अपने कार्य और अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाएं। तो ये थे एकल अभियान संगठन के सदस्य, इन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। बड़ी बात तो ये देखने का, जब लड़की घर से निकलती है और लोगों को समाज सुधार के लिए प्रेरित करती है, जागरूक करती है, कितनी खुशी की बात होती है। और जिला उधमपुर में वाकई इन्होंने एक अपना नाम रोशन किया और धर्म के रिलेटेड इन्होंने लोगों को काफ़ी जागरूक किया। छोटे छोटे बच्चों को भी अब से पढ़ाना इन्होंने शुरू कर दिया और संस्था को, चाहे देश के प्रति जितने भी लोग हैं उनको समझाने का प्रयास दिन प्रतिदिन इनका जारी रहता है। आप देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार। उधमपुर में हूँ नरेश ठाकुर। जय हिंद, जय भारत।